आकाश फटा, नीली रोशनी फूटी और पहली बार गेट प्रकट हुआ। एक सुरंग जो इंसानों को एक राक्षसी दुनिया से जोड़ती थी, जहां अंधेरा जिंदा था और डर सांस लेता था। 10 साल पहले इंसानियत को मजबूर किया गया उस दुनिया में उतरने के लिए। गेट के पार जाने वाले हंटर्स कहलाए नए युग के योद्धा। पर हर कोई नायक नहीं बनता। सन जिनू ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर। पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कोई उम्मीद नहीं बचती। हर बार जब गेट खुलता है, लगता है मानो मौत और करीब आ गई हो। अनहोनी हर कोने में छिपी है। निराशा दिल को जकड़ लेती है। तभी सामने आया एक पागल मॉन्स्टर, आंखें जलती हुई। जिनू ने लीडर को पूछा, क्या आप ठीक हो? खून रुक नहीं रहा, दर्द में डूबी आवाज, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। लीडर ने कहा, बस 3 हीलर लाया था, जल्दी खत्म होना था ये सब। लेकिन एक हमला ऐसा हुआ, किसी की लाश तक नहीं बची। बचाओ, कोई मुझे बचा लो, आवाज गूंजती रही। पर डंजन अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक जाल बन चुका था। जही जैसी हीलर भी अब किसी को बचा नहीं सकती थी। हीलिंग मिलना अब नामुमकिन था। ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना सही नहीं होगा। हालत सुधरे तो हम भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हुक, हमें ही क्यों? ये तो बस डी रैंक डंजन था। मिस्टर सॉन्ग सही था, कोई हमें देख रहा है। एक गलती और भगवान का क्रोध बरसेगा। वो हमें यहां से जाने नहीं देगा। इस तरह मरना मुमकिन नहीं। एक हंटर सोच रहा था कि मैं यहां से निकल सकता हूं, जैसे मौत उसके कदमों में हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? लीडर सॉन्ग की आवाज डर से कांप उठी। हाँ, मैं कर सकता हूँ। आंखों में आग, कदमों में तूफान। चाहे जो भी हो, मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है। वो दहाड़ते हुए दरवाजे की ओर भागा। एक ही झटके में मैं बाहर निकल जाऊंगा। जमीन टूटी, हवा चीर गई, सब कुछ थम गया। जैसे ही वो हंटर दरवाजे पर पहुंचा, आगे था सिर्फ अंधकार। और फिर वो रोशनी जली, और फिर एक चीख ने हवा चीर दी। खून उड़ा और रुक गई सबकी सांसें। कुछ चेहरों पर सन्नाटा, कुछ पर हैरानी। डर अब आंखों में साफ दिखने लगा, जैसे कोई अनजाना तूफान करीब हो। और उस रोशनी में वो हंटर का शरीर भस्म हो गया। एक बार फिर कहर बरसने को था। जब चाहे ये हमें मार सकते हैं। जिनवू ने सोचा, कुछ तो गलत है। दरवाजे के पास जाते ही वो मूर्ति हमला करती है, जैसे हर हरकत पर उसकी नजर हो। क्या इन हमलों में कोई पैटर्न है? आंखों में चमक उठी एक उम्मीद की। इस कमरे के अपने नियम हैं। और फिर दिखा पत्थरों पर लिखा वो रहस्यमय विधान, कमांडमेंट्स ऑफ काथेनन। सन जिनू के चेहरे पर अचानक उम्मीद की चमक उभरती है। हाँ, यही है। वो तुरंत सोंग ची युल की ओर मुड़ता है। सन जिनू ने कहा, मिस्टर सोंग ची युल, पहला आदेश क्या था? सोंग ची युल थोड़ा चौंक जाता है। उसने कहा, आदेश? वो सोचने लगता है, पहला शायद भगवान की पूजा करो। सोंग ची युल कुछ याद करते हुए बोलता है, क्या इसलिए तुम झुके थे? सन जिनू मन ही मन सोचता है, अगर मैं सही हूं। उसकी दृष्टि अब उस प्रतिमा में कुछ और देख रही थी। यह मौत की तलाश में निकली मानव की दृष्टि नहीं है। और जीनू कहता है, ये प्रतिमा केवल हिलने वालों पर हमला करती है। प्रतिमा की आंखें अब चमक रही थी, जैसे स्वर्ग से न्याय उतरने वाला हो। लेकिन उसी क्षण सन जिनू ने घुटनों पर गिरकर सिर झुका दिया। उसके माथे से पसीने की धारें बह रही थी, पर उसकी नजरें अब डरी हुई नहीं थी। वो जाग चुकी थी। उसकी दृष्टि अब केवल एक ही सत्य को पकड़ चुकी थी। ये प्रतिमा सिर्फ उन्हें मारती है जो ऊंचाई पर खड़े रहते हैं। उसकी सांस थमी, पर उसके भीतर सच्चाई गूंज उठी। आखिरकार मैं पहला आदेश समझ गया। और फिर वो दहाड़ा, सभी प्रतिमा के आगे सिर झुकाओ। सन जिनू, क्या तुम पागल हो गए हो? उस चीख में गुस्सा था, डर था। क्या बकवास कर रहे हो? घबराई हुई आवाज गूंज उठी। तुम्हें कुछ पता चला है ना? लीडर ने पूछा। हाँ, सन जिनू की ठंडी नजरों में यकीन था। एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर खड़े होने पर यह स्टैचू हमला करती है। अगर सिर झुकाकर बैठे रहो तो ये हमला नहीं करती। लॉर्ड की पूजा करो, इस शब्द का मतलब हुआ कि स्टैचू के आगे सिर झुकाना। इसलिए जब हम उसके सामने सिर झुकाएंगे तब ही बच पाएंगे। ये भी तुम तुक्का मार रहे हो, है ना?
हाँ, अभी के लिए, सन जिनू ने सिर झुका दिया। खैर, वैसे भी हम और कर भी क्या सकते हैं। देवता की विशाल मूर्ति सबके सामने एक सिंहासन पर विराजमान थी। उसकी उपस्थिति ही जैसे सांसों को थाम लेती थी। हर हंटर सिर झुकाकर पड़ा था जमीन पर, जैसे जरा सी भी हरकत मृत्यु को बुला ले। एक हल्की सी उम्मीद की फुसफुसाहट, हम बच सकते हैं, आखिरकार हम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी स्टैचू की नजरें झुकी। सिर्फ सिर झुकाने से उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। जूही की उंगलियां जमीन पर कांपने लगी। डर उसके रग रग में दौड़ रहा था। स्टैचू की आंखें चमकी। फिर एक पल को सन्नाटा छा गया। क्या ये परीक्षा की शुरुआत थी या फिर सजा का ऐलान? एक पल पहले स्टैचू का चेहरा पत्थर जैसा शांत था। अब वही चेहरा मुस्कुरा रहा था। ना वो करुणा थी, ना शांति, वो हंसी मौत का ऐलान थी। लाल जलती आंखों के बीच दांतों की पंक्तियां एक भयानक दृश्य बन गई। उसके चेहरे के भाव क्यों बदल गए? डर ने हंटर की आवाज से हिम्मत छीन ली। उसका चेहरा, सन जिनू ने सर उठाया और पल भर को जम गया। स्टैचू अब देवता नहीं, तबाही बन चुका था। हर सांस थम गई, हर आंख उस मुस्कान में मौत खोज रही थी। स्टैचू हिला नहीं था, पर उसका चेहरा सब कुछ कह गया। ये कितनी बार हमला कर चुका है? हर बार एक नया डर, एक नई चीख। कितने लोग अब भी जिंदा हैं? स्टैचूज के बीच जमीन पर रेंगती उम्मीदें अब चूर हो चुकी थी। कितनी देर सन जिनू की सांस कांपी, और कितनी देर हमें ऐसे ही रहना होगा? लगता है इसने हमला करना बंद कर दिया है। मुझे नहीं लगता, एक आवाज कांपते दिल की तरह धीमी थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये स्टैचू कुछ और करने वाला है? फिर वो हंसी दोबारा गूंजी। क्या सिर्फ सिर झुकाने से सब ठीक हो जाएगा? उसकी मुस्कान ने जैसे जवाब दे दिया, नहीं, अगर तुम इस तरह खड़े हुए तो वो हमला फिर शुरू कर देगा। स्टैचू की निगाहें अब शिकार की तलाश में थीं। यही सच है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। स्टैचू वाकई अब हिल रहा है। चीखें उठी, सब एक दूसरे की ओर डर से देखने लगे। नहीं, सन जिनू की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी नहीं, उसके दिल की धड़कन अब शब्दों को पीछे छोड़ रही थी। स्टैचू ने एक पैर आगे बढ़ाया। धरती कांपी। शून्य में गूंजा उसका एकमात्र कदम, मौत की दस्तक जैसा था। आर रूल्स, क्या वो फिर से चालू हो गई है? एक हंटर की आवाज कांप रही थी। हम अब क्या करें? और फिर स्टैचू की परछाई मुस्कुराए। अंधेरे में चमकती वो मुस्कान अब किसी नियम की नहीं, सिर्फ तबाही की घोषणा थी। सन, एक हंटर ने चीखते हुए कहा, सन जिनवू, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जिनवू ने शांत चेहरा बनाए रखा। मैं खुद नहीं जानता। स्टैचू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वो उनकी असहायता पर हंस रहा था। क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते? किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बच नहीं पाऊंगा। और तभी स्टैचू का पैर फिर जमीन पर गिरा। धमाका, जो किसी की उम्मीदों को नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद की आखिरी सांस को कुचल रहा था। हंटर डर से थरथराए, उनकी रगों में दौड़ता खून अब डर से जमी हुई बर्फ बन चुका था। ओ रुको, इस डंजन के अपने नियम है। सन जिनू चिल्लाया, पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। यही है जवाब। प्रशंसा? किसी ने संदेह में पूछा। अगर प्रशंसा ही करनी है तब? एक हंटर बोला, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं चर्च कॉय का सदस्य हूँ। वो हंटर अपनी छाती पर लटके क्रॉस को थामता है। मुझे भगवान पर भरोसा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उस पर टिक गई थी। मूर्ति की आंखें जल उठी। मुझे तुझसे बहुत प्रेम है, तेरी दया दृष्टि स्थिर है, मेरा हृदय उजाड़ है, कमजोर है। हंटर प्रार्थना करने लगा। सन जिनू सन रह गया। आपका प्यार सदा मुझ पर बरकरार रहे। पीछे से आवाज आए, क्या ये काम कर रहा है? लगता है मूर्ति कुछ शांत हुई है। पर तभी उसकी आंखों ने कुछ महसूस किया। नहीं, मूर्ति की मुस्कान और भी भयानक हो गई। वो भयानक छाया नीचे उतरी और फिर अंधकार में सिर्फ एक चीख गूंज उठी। वो शांति से खड़ा रहा। शुक्रिया, अब डरने की जरूरत नहीं। सन जिनू कांप उठा। वो गलत भगवान को पुकार रहा है। मूर्ति की आंखें चमकी, पैर उठा और कुचल दिया। वो हंटर चकनाचूर हो गया और वापस सन्नाटा छा गया। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझ लो, सफर अभी बाकी है। अगला भाग और भी गहरा होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आगे क्या देखना पसंद करोगे और यह वीडियो के लिए कोई फीडबैक हो तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर जल्दी ही लौटूंगा एक और वीडियो के साथ। मैं हूं स्टार फॉर्ज्ड नरेटर।